नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी यात्रा पर जिसका सपना एक 27 साल के नौजवान लड़के ने देखा था और जिसे पूरा किया 37 साल के एक इंसान ने। ये यात्रा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के बेस कैंप की। ये यात्रा 14 मई 2025 को दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू हुई थी और समाप्त हुई एवरेस्ट बेस कैंप के उस आइकॉनिक पत्थर के सामने जाकर, जहां पहुंचने का शायद दुनिया के हर छोटे बड़े मोटे पतले ट्रैकर का एक सपना होता है। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा पर। और मैं आशा करता हूं कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपके मन के कोने में, आपके दिल के कोने में कहीं एक छोटा सा सपना पल रहा है जो आपको एवरेस्ट बेस कैंप तक लेकर जाना चाहता है। तो ये आने वाली जो सीरीज़ है, आने वाली जो कुछ वीडियोज़ हैं, आपको डेफिनेटली बहुत मदद करेंगी अपनी यात्रा को प्लान करने में। कुछ अपने अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ अपने अनुभव आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं जो आपने यदि यात्रा की है तो फील किए, या आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से काठमांडू और काठमांडू से दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले एयरपोर्ट लुकला की। सो गाइज इट वाज वेरी सिंपल। हमने सीधा एंट्री किया अंदर से, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट में अंदर एंटर किया। अंदर एंटर करने के बाद वी जस्ट वेंट टू दिस काउंटर तारा एयर, और यहाँ पर हमने अपना वोटर आई डी कार्ड दिखाया, और वोटर आई डी कार्ड दिखाने के बाद इट इज़ गुड टू गो। ये रहा बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास मिल गया है। सो वी आर गोइंग फ्रॉम तारा एयर्स, जो कि वहाँ पर है, और अब हम सीधा जा रहे हैं अंदर चेक इन के लिए। लगेज का वेट किया उन्होंने। 10 किलो बैग चेक इन वाला अलाउड है और 5 किलो बैग हैंड बैगेज अलाउड है। तो बस नाउ वी आर गोइंग इन, और आज दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट पर मस्त। चलिए। सो गाइस बोर्डिंग चेक इन डन एंड नाउ ऑल सेट टू बोर्ड द प्लेन। बस में आ गए हम, और बस अभी थोड़ी देर में लेके जाने वाली है उस प्लेन तक, जो कि छोटू मोटू सा प्लेन होता है। और उसके बाद वी विल फ्लाई टू द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, लुकला। सो बने रहिए, देखते रहिए, और आपको दिखाता हूँ मेरी जर्नी कैसी रहती है। थम्स अप, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज ऑल सेट टू फ्लाई। बोर्डिंग डन। छोटा सा प्लेन है। आई गॉट द फ्रंट कॉर्नर सीट। यहाँ से बिल्कुल जेट के बराबर नहीं है मेरे को। और ये हम लोग छोटा सा safety instruction card, which is kept in front of the seat pocket. Please control it, okay? And we have 4 emergency exits, 2 in the front side, right and left, and 2 in the rear side, right and left. Excuse me, this is our emergency exit. Please, emergency, और भी हमारे पास है, ये दूसरा बक्सा।
गाइस द फाइनल डिसेंट स्टार्ट। फ्लाइट हिल रही है बहुत ज़्यादा और वो ऊपर हिमालय दिखना शुरू हो गया है, ऊंची ऊंची पीक्स दिख रही हैं बहुत। This is the Lukla town, I think. It's a touchdown, guys. Yeah, ma'am, just now landed. Morning, sir. So guys, this was the flight from which we came, Tara Airs. And this is the Lukla airport. So guys, ये फ्लाइट जस्ट नाउ आई थी और ये फ्लाइट वापस जाने के लिए रेडी है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब मुश्किल से 5 या 7 मिनट रुकी होगी फ्लाइट। तो दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट जहां अभी आपके भाई ने लैंड किया। दिस इज़ द लुकला एयरपोर्ट इन नेपाल और ये एवरेस्ट बेस कैंप के लिए बेस एयरपोर्ट का काम करता है। रनवे आप देखो बस इतना सा है, मुश्किल से शायद 200 मीटर का रनवे होगा और 4 प्लेन यहाँ खड़े हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स यहाँ नॉन स्टॉप आते रहते हैं। एंड दिस इज़ लुकला। We are in Lukla, guys.
this is Lukla market, local market in Lukla. Helicopter. So guys, Lukla आने के बाद time for the breakfast first. तो I have come to a hotel. यहाँ करते हैं breakfast. So friends, all set to Everest Base Camp. Tracking started. और अब हम लुकला से निकल चुके हैं आगे फाक्टिंग के लिए। आज लगभग 3 से 4 घंटे की जर्नी है जो हमें आराम से चल के जाना है। गाइड ने बोला है इतने धीरे चलना है कि आपके एक पैर को पता ना चले कि आपका दूसरा पैर उठ रहा है। सो दिस इज़ लुकला राइट नाउ। लुकला में मार्केट है ठीक ठाक, आपको जो भी चाहिए इस ट्रैक पर वो आप यहाँ पर ले सकते हो, खरीद सकते हो। सो आज का हमारा स्टे होगा फाक्डिंग में लुकला से। और माइन So guys, we started from Kathmandu through the flight and we came to Lukla and right now we are here in Lukla. अब लुकला से आज हम जाएंगे फाक्टिंग से वाया मोन्जो हिलेरी ब्रिज जो कि सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, होते हुए वी विल गो टू नामचे से फिर हम ये गोक्योरी वाला रूट को क्रॉस करेंगे। यहाँ से गोक्योरी का रास्ता चला जाता है ऊपर, बट वी विल गो टू दैट क्लासिक रूट एंड वी विल स्टे एट तेंगबोचे और डेबोचे wherever it is comfortable for us. From Deboche we will go to all the way Dingboche. Dingboche is 4410 meter height. Dingboche se will come down and will hike towards Tukla and then we will go to Labuche we will stay, and from Labuche we will go to Gorakshep and Everest Base Camp. Then we'll come back here, we'll stay here for night and then we'll go to Kala Patthar से वापस गोरखशेप and then all the way we'll come to Feriche and Feriche से we'll come all the way in single day to नामचे बाज़ार and नामचे बाज़ार से अगले दिन we will come back to Lukla. So this is how the itinerary is. और यहाँ पर और भी बहुत सारी information दी गई है about different tracks. सो देयर इज़ वन चेक पॉइंट जहाँ पर अभी हमें अपने देने होंगे पासपोर्ट और शायद एक एंट्री परमिट टाइप बनेगा यहाँ पर। सागर माथा का एंट्री पॉइंट तो नामचे बाज़ार के पास है मोन्जो में, तो वो तो अलग है। यहाँ पे भी एक एंट्री होगी शायद अभी। ये टिकट काउंटर है यहाँ पर, चेक पोस्ट। आज है 15 मई 2025 और मैं इस टाइम पर आपसे बात कर रहा हूँ दुनिया के एक बेहद ही खूबसूरत ट्रैक से। और फ़िलहाल मैं लुकला से निकला हूँ फाक्डिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको ज़रा लेकर चलता हूँ थोड़ा सा पीछे और बताता हूँ क्या क्या हुआ है आज सुबह से। वैसे तो स्टोरी ये है कि हम 14 तारीख को दिल्ली से फ़्लाइट लेकर काठमांडू आ गए थे 2 बजे काठमांडू आने के बाद एयरपोर्ट होटल में चेक इन करने के बाद वी वेंट टू पशुपतिनाथ एंड थैंक्स टू मिश्रा सर, उनके थ्रू आरती देखने को मिली अंदर। एंड देन वी वेंट टू थामिल मार्केट फॉर सम शॉपिंग। इसके बाद सुबह काठमांडू से थी हमारी फ़्लाइट ऑल द वे टू लुकला जो आपने अभी देखी। और लुकला आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने खुम्बू पासंग विलेज से सारे पासेस बनवाए जो भी बनवाने हैं, ट्रैक कार्ड और पास टूरिस्ट पुलिस से। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फाक्डिंग। अब हम फाक्डिंग की तरफ चल पड़े हैं लुकला से। तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैं कैसा रहता है ये ट्रैक और ये जर्नी। सो दिस इज़ दी ऑफिशियल कन्वेंशनल क्लासिक रूट फॉर EBC एवरेस्ट बेस कैम्प ट्रैक।
इसी रूट से होके शायद सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे गए होंगे, जिन्होंने इस रीजन को दुनिया में फेमस कर दिया और करोड़ों लाखों लोग इस जगह अब तक आ चुके हैं, इसी ट्रैक पर चलकर जा चुके हैं। तो अपन भी बस इसी पे चलते जा रहे हैं। हाँ, थ्रू आउट द रूट आपको हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ सुनाई देती रहेंगी, बिकॉज विच इज़ वेरी कॉमन यहाँ, बहुत हेलीकॉप्टर आते हैं। और ये रूट आपको लेके जाता है दुनिया के सबसे खूबसूरत बेस कैंप पर। चलिए हम भी चलते हैं। वेल गाइस, कहने को तो ये दुनिया के कुछ मतलब रिमोटेस्ट ट्रैक्स में से एक है, लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है यहाँ की, you'll find शॉप्स, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग इन रूट, जो कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बढ़िया है। आपको कोई परेशानी नहीं होती है, बियर वाइन सब कुछ मिलता है ऑन रूट। तो अब चलिए व्यूज़ एंजॉय कीजिए और एंजॉय करते चलिए, देखते रहिए। So it's all fun here. ब्यूटीफुल से कैफ़ेज हैं यहाँ पर बहुत सारे। क्या मस्त वाइब्स हैं। And then this view, beautiful. Subscribe. So guys, en route I have met with a group. They are also going for the EBC, and they have come all the way from the UK. It's the Pancholis, the Pancholi family. Oh, That's Pancholi it. family. And So 5 people are here. You know there is one peak called Panchachuli in Uttarakhand. In India, Uttarakhand, there is a peak. 5, 1, 2, 3, 4, 5 peaks altogether. and Minhas family as well. So may I please know your name, sir? Ilesh, Ilesh, and you are from? England, UK, from the city of Leicester. Okay. So, and sir? I'm Ramesh Okay. Pancholi from UK. Okay. Ma'am? I'm Daksha. I'm again from UK, city called Leicester. Okay. Thank you. And sir? I'm Rajinikanth Pancholi from Leicester, UK. So you all are from the Pancholi family? Pancholi family. Except one. Except him. I'm Minhas. I'm Hardy Minhas. I'm also from Leicester. Okay. And, And part from of India this- you are from Punjab? Punjab. That's And rest of you are from Gujarat? Yes. Your roots are from the Surti, Gujarat? Surti, Okay. Surti. Surti. From Surat side. Achha, from Surat. Achha, near Surat. I'm Okay. from Punjab and Rajasthan. Okay. So guys, we are together from the flight. Actually, we came all along from Kathmandu to Lukla, and now we are keep on meeting with each other en route till EBC. Yes. Definitely. Yes. So guys, do subscribe my channel please, and do share with your friends. Definitely. Tell your friends in UK to just shower some love on this channel. Definitely Okay. will do. Thank you. इस पूरे रास्ते में जो एक चीज़ आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे वो है हेलीकॉप्टर्स। कितना भी रिमोट एरिया हो, बट हेलीकॉप्टर्स यहाँ आपके साथ पूरे रास्ते में रहते हैं गाइस। And I'm seriously loving this vibe now.
बौद्धिज़्म में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है गाइस। इसके अंदर आपने पता नहीं आप में से कितने को पता है नहीं पता है, इसके अंदर ना बहुत सारे मंत्र लिख कर डाल देते हैं और फिर जब आप इसको चलाते हैं तो उन सारे मंत्रों का जो मतलब ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलती हैं। तो आपको वो मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट इसको घुमाने से आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। सही कहा मैंने शर्मिला जी? Yes, you are right. Exactly. ऐसे रास्ते में ना कई जगह आपको ऐसे क्या कह सकते हैं, शिलालेख कह सकते हैं और इंस्क्रिप्शंस कह सकते हैं। रास्ते में आपको प्रेयर वाले ऐसे काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। यहाँ लिखा है, वैसे तो रास्ता इधर से भी है, यहाँ लिखा है एवरेस्ट रूट गुड लक, ऐसे घूम के जाओगे तो गुड लक मिलेगा और इसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। लुक एट दिस, यहाँ फ्री वाईफाई है। वे टू नामचे बाज़ार। चलिए नामचे बाज़ार चलते हैं। भाई यार यहाँ अपना शरीर नहीं रह जाया जाता और उनको देख लो, हिम्मत है। So guys, after almost 1.5 hour or 2 hour, लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद we have reached to the first suspension bridge. Yeah. So let's go. हाँ घाट से पहले गए, चलिए so guys let's go. Oh wow! Yeah. It's amazing. Whoa. These suspension bridges are the lifeline of this track, guys. इनके बिना it's impossible to do the average base camp track. भाई सस्पेंशन ब्रिज है, मज़ा आता है क्रॉस करने में, लेकिन सच बता रहा हूँ डर भी लगता है। नीचे की तरफ अगर देखते हुए जाओगे, नीचे बहुत डीप है और हम ऐसा ही एक इस रूट का सबसे लंबा ब्रिज भी क्रॉस करेंगे। वो होगा कल, जब हम नामचे बाज़ार से जाएंगे। जब हम फागडिंग से नामचे बाज़ार जाएंगे तब हम हिलेरी सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करेंगे, जो कि सबसे लंबा ब्रिज है। बने रहिए गाइस। अभी तक गाइस ट्रैक बढ़िया चल रहा है। अभी लुकला से घाट नहीं पहुँचे, अभी हम घाट पहुँचेंगे और फिर फागडिंग पहुँचेंगे। बट ओवरऑल ट्रैक इज़ गुड। पूरा उतरना ही है अभी तक तो, मतलब लुकला से आप फागडिंग तक बिल्कुल नीचे ही उतरते जाते हो और काफ़ी मतलब स्टीप पे दिखाता हूँ मैं आपको स्लोप। देखिए ये पीछे पूरा नीचे रास्ता उतरता हुआ जा रहा है और फिर फागडिंग से फिर नामचे बाज़ार तक के लिए जीन निकाल देने वाली चढ़ाई होती है। अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आया, हालत ख़राब हो गई भाई सीढ़ियाँ चढ़ के आने में। एकदम सीधी सीढ़ियाँ थी, होंगी 100 के आसपास। अब वापस नीचे उतरना है। इस साला मुझे ये समझ में नहीं आता ट्रैक पर लोग रूट ऐसा क्यों बनाते हैं, ऊपर नीचे सीधा बनाओ ना। नीचे भी उतार रहे हो, ऊपर भी चढ़ा रहे हो, कोई तरीका ये? इस घने जंगल में से होते हुए ट्रैक फागडिंग की तरफ चलता जा रहा है गाइस। मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है, इन्जॉय। पहुंच जाएंगे 1-2 घंटे में फागडिंग, बने रहिए। सो गाइस इन बिटवीन लुकला टू फागडिंग छोटा सा एक ब्रेक लिया और जिस भाई के साथ हम ये ट्रैक एक्चुअली कर रहे हैं, उमा के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो वो तो हैं बाहर, मैं आपको मिलाता हूँ उनकी टीम से।
जो उनके साथ अभी EBC कर वापस आई है। तो मैं सबसे पहले आपको मिलाता हूँ एक अजूबे से इस ट्रैप के। ये जो मैम आप देख रहे हैं सामने बैठी हुई, इनकी एज मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ जस्ट 74। जस्ट 74। मैम आप जस्ट ही बोलेंगे बिकॉज EBC हो गया। मैम EBC कैसा रहा आपका? It was exciting and I thoroughly enjoyed that trek. It was hard, no doubt, but still it was worth it. ग्रेट। सो जैसा कि वो कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। भाई मैं तो सोच रहा हूँ मेरे को कम से कम 4 बार करके आना चाहिए मैम के लिए हिसाब से। तो हेलो मैम। हेलो मैम, आपका ट्रैक कैसा रहा? बहुत अच्छा। और ये जो ग्रुप था 74 से लेके 50 तक का, तो आई एम एंजॉइंग अ लॉट। ओके। आई एम दीपाली पंड्या, जामनगर, गुजरात। ओके मैम, गुजरात से, जामनगर से हैं मैम। हाँ जी। आपकी भी एज बता दीजिए नाम के साथ। 64, 64, 74, 64 एंड मैम 53। 53। ग्रेट। कैसा रहा मैम आपका ट्रैक? बहुत बढ़िया रहा और EBC पहुंच के जो खुशी मिली है, जो आनंद मिला है, उसका तो कोई शब्द ही नहीं है। हमने किसका वीडियो देखा था जो पत्थर पे किसी को ऊपर करके, अच्छा वो शर्मिला वाला था, अलग था। ओके। वो कल वाला परसों वाला था ना शायद वीडियो। ओके मैम, कैसा रहा आपका ट्रैक? एकदम बहुत बढ़िया। माई सेल्फ डॉक्टर गीताबेन अनिल कुमार मांडलिया फ्रॉम गुजरात, प्रॉपर भावनगर। एंड मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं ऐसे तो, मणिमेश, मानसरोवर, आदि कैलाश, सिखंड कैलाश, पर ये ट्रैक अमेजिंग था, अमेजिंग। और ऊपर पहुंचते हैं हमें इतनी खुशी मिली कि मानो हमने सोचा कि ऐसा भी स्वर्ग हो सकता है ऊपर तक। और रियल में जो हमारी एज के मुताबिक ये उमा सिंह ने जो करवाया, उसका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। स्पेशल मेंशन फॉर उमा कुमार। हाँ, उमा कुमार को भी हम उसको स्पेशल, हमारी पूरी टीम थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसकी टेक्निक भी बहुत अच्छी थी और वो उसका कैरिंग नेचर ने हम सभी को अच्छी तरह से ट्रैक कंप्लीट करवाया। सो थैंक यू फॉर आवर लीडर एंड वी आर हैप्पी विथ आवर एंजॉइंग बेस्ट EBC track. Great. Yes brother, your name? शंकर प्रसाद शर्मा। How was it? फाइन। Fine, बढ़िया रहा। बिंदास। चलो तो आपको मिला देता हूँ मैं। कहाँ गया वो? ये रहा उमा सिंह भाई साहब, मच अवेटेड पर्सन, जिनको हम 2, 4, 5, 7, 10 दिन से मिलना चाह रहे थे। तो ही इज़ लुकिंग आफ्टर रस्ट एडवेंचर गाइज, और इसी कंपनी के साथ एक्चुअली अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, मुक्ता मैम और मैंने मुक्ता मैम को भी नहीं मिलाया अभी तक, मिलवा। तो उमा भाई थैंक यू। बाकी आपके टीम से तो सुन ली आपकी तारीफ, अब देखते हैं आगे हमारा कैसा रहता है। कोई आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दीजिएगा, आप बस कछुए की रफ्तार और पानी, और कोई जल्दीबाजी नहीं, इसी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। ओके चलो मिलते हैं फिर कहीं, अभी यहाँ से निकलते हैं आगे। थैंक यू जी। और गाइज अगर आपको करना है ट्रैक तो आप देख सकते हैं, देखिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हैं, ये लोग EBC कर वापस आए हैं। तो अगर आपको EBC करना है, दिस इज़ द पर्सन, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। उमा सिंह सॉरी, उमा सिंह एंड कंपनी से। यस, इनका नंबर आपको मिलेगा नीचे वीडियो में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरा रेफरेंस देंगे ना तो ये शायद कुछ डिस्काउंट दे दे। हाँ, और आपकी एज क्या है कोई मैटर नहीं, आपका कैसे हेल्थ है कोई मैटर नहीं, 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बार मौका देकर देखो। अब पहले मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ना कुछ डिस्काउंट अनाउंस करो। हाँ, कितने % दोगे? कितने % दोगे? अबे 15 बहुत ज़्यादा होता है। नहीं देखो, आप सभी जगह पता कर लेना, हर एक जगह जो भी रेट मिले उससे 2000-3000 कम कर दूंगा। ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए केवल आपके। ठीक है, मेरा नाम लेके फ़ोन करना है भाई को। चलो गाइज हम चलते हैं अब आगे। ये तो वापस जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं, इनका ट्रैक हो गया, हमें आगे जाना है। द लाइफ लाइन ऑफ दिस रूट, कॉम्बिनेशन ऑफ काउ एंड याक, ना गाय है ना याक है। दिस इज़ कॉल्ड बिच्छू घास। ये जो पत्ता देख रहे हैं ना आप, इसको छूने से आपको हाथ में इतनी सेंसेशन फील होगी, मतलब जैसे बिच्छू ने काटा हो,
इसको बिच्छू घास बोलते हैं और इसका बनता है, इसको लोग खाते भी हैं, इससे लोग चटनी भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। सो ये पीछे दूध कोसी रिवर की आवाज़ और बस फाकडिंग आने वाला है, थोड़ी देर और बची है। थोड़ी देर में हम आज की डेस्टिनेशन फाकडिंग पहुंच जाएंगे और हमने लगभग 9:30 बजे के आसपास चलना शुरू किया था। 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 4 घंटे हो चुके हैं। जनरली 3 घंटे लगते हैं, लेकिन वी आर मूविंग विस्तारे 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 विस्तारे, मतलब धीरे धीरे। इन नेपाली बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं हम, बिल्कुल धीरे धीरे सुकून से। तो इसलिए टाइम लग गया। अभी बस फाकडिंग पहुंचने वाले हैं। होटल में चेकिंग करेंगे, चाय वाय पियेंगे और नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। इसको यहाँ अपना शरीर लेके नहीं चला जा रहा। यहाँ इन भाई को देख लो तुम, कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं। लोकल नेपाली शेरपा लोगों की तो भाई क्या ही बताऊँ मैं बात, मतलब गजब है इनकी स्ट्रेंथ ना और स्टेमिना, गजब। आज का टारगेट अचीव, फाइनली वी हैव मेड इट टू फाकडिंग। आई नो मैं बहुत अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ठीक लगूंगा। हाँ, इट्स बेटर नाउ। सो गाइज फाकडिंग आ गए हैं। 3 घंटे का सफ़र हमने कुछ 4.5-5 घंटे में पूरा कर लिया है, आराम आराम से, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। ये है फाकडिंग टाउन की एंट्री। मुक्ता मैम, मुक्ता मैम, मुक्ता मैम, आप लोगों को मैं एक पर्सन से तो मिलाना ही भूल गया। अच्छे से मतलब रेडियो के मिलोगे। ये है मुक्ता मैम। अभी मुक्ता मैम ये नहीं है। एंड दिस इज फाकडिंग। ओके, नाइस यार, क्या मस्त साफ सुथरी जगह है, इतना क्लासी है। यहाँ रुकना है यार। हाँ, शुरू है ये। धीरे धीरे हिमालय से खत्म होगा। 1 2 3 तोड़ के पूरा बाहर निकाल देंगे भाई। दोस्तों जाते समय ना ये लोग इस पत्थर को तोड़ रहे थे। 15 मई दोपहर को 1:30 बजे के आसपास की बात होगी। और जब हम वापस आए एवरेस्ट बेस कैंप से, तो मैंने दोबारा इसी जगह को शूट किया और देखिए वो पूरा पत्थर इन्होंने तोड़ ताड़ के अलग कर दिया था। और अभी ये लोग अगले इस वाले पत्थर पर लगे हुए थे आसपास कंस्ट्रक्शन के लिए। ये शंग्रीला होता है और ये हमारी डेस्टिनेशन होती है खुम्बुस ट्रैवलर्स गेस्ट हाउस, फाकडिंग। फाकडिंग। हाय बारू, हे, गाना चल रहा है। वी हैव मेड इट टू द फर्स्ट डेज डेस्टिनेशन गाइज। हाँ, आज का स्टे होगा यहाँ जी। रूम, डाइनिंग एरिया। नमस्ते भैया, नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सो आज का स्टे हमारा यही होने वाला है, खुम्बू एवरेस्ट। एंड नाउ वी विल हैव लंच हियर, शर्मिला? ओके, फाइनली। सो गाइस इट्स टाइम फॉर द लंच। और मैं थोड़ा ना आपको देखो अंदाज़ा देता हूँ यहाँ पे खाने पीने का क्या कॉन्सेप्ट है। जनरली इस ट्रैक की ना एक ख़ास बात है, आप कहीं भी जब होटल में रुकेंगे तो होटल के रूम ना आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। मतलब आपको 500-600 रुपये में एक रूम में एक बेड मिल जाएगा। पूरा रूम का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर बेड का कॉन्सेप्ट होता है। 2 लोग हैं तो ऑब्वियसली आप रूम ले सकते हैं, बट वो पर बेड चार्ज करते हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, 500 रुपये का आपको बेड तो मिल जाएगा पर नाइट का, आप लोग इतना ऊपर आने के बाद। लेकिन एक यहाँ पे शर्त होती है, खाना आपको इनके रेस्टोरेंट में खाना है, आप खाना कहीं और नहीं खा सकते। और खाना जब आप खाओगे तो जो रूम की कॉस्ट है वो यहाँ निकलती है। मैं आपको दिखाता हूँ मेन्यू में प्राइजेस। ये देखिए, एक प्लेन ऑमलेट यहाँ पर 450 रुपये का है। बॉयल्ड एग यहाँ पर 500 रुपये के हैं, ठीक है। सेट ब्रेकफास्ट भी है वैसे यहाँ पर, उसमें चपाती या टोस्ट ले सकते हो, फ्राइड पोटैटो, बॉयल्ड एग या फ्राइड एग, ऑमलेट,
ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी मिंट टी वो 800 रुपये की है, ठीक है। ब्लैक टी यहाँ पर आप देखोगे कप 150 रुपये, 400 रुपये स्मॉल पॉट, 650 रुपये की मीडियम पॉट और बिग पॉट है 1050 का। तो खाने का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे नेपाली थाली है, यहाँ पर वेज दाल भात विद पिकल, वेज दाल भात ये 700 रुपये का। ये बेस्ट है एक्चुअली, अगर आप राइस खा लेते हो ना तो ये बेस्ट चीज़ है। आप वेज दाल भात खाओ विद अचार तो अच्छा हो जाता है। आज मैं शायद यही खाऊंगा। तो यहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा है खाने की, इसीलिए। बाकी हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको मिलेगा सब कुछ। देखिए आपको सैंडविच मिल जाएगा, यू कैन हैव स्नैक्स, यू कैन हैव सैलेड, यू कैन हैव स्प्रिंग रोल, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, whatever you want you will get it here, but everything comes with the cost here. अब ये देखिए कोक है, कोक फेंटा स्प्राइट 500 ml 400 ये NPR है, नेपाली रुपीज़, ठीक है। और रूम, कॉमन रूम है 900 रुपये का, अटैच रूम है 1500 का और हॉट शावर 500 रुपये पर पर्सन अगर आपको नहाना है तो यहाँ पर। तो इस तरीके से वेज थुक्का भी है 550 रुपये। तो मतलब थोड़ा खाने वाले पार्ट पर इट इज़ बिट एक्सपेंसिव, और तभी लोग अपना कुछ कर पाते हैं, मतलब यहाँ पे काम चलता है। चलिए हम कुछ खाना खाते हैं और थोड़ी एनर्जी लेते हैं, थक गए नहीं। ओके गाइस, तो लंच के लिए मैंने आपको बताया था, और लंच को ना मैंने जब आपको बताया था लास्ट शूट में जब कर रहा था तो वो 1 घंटे पहले की बात है। सो इट टुक ऑलमोस्ट 1 hour for lunch to get prepared, but why? Because it is freshly made, sorry। तो ये है हमारा दाल भात की थाली, नेपाली थाली यू कैन से। दाल है, भात है, लोकल हरी सब्जी है, पोटैटो है और पापड़ है, एक चटनी है और एक अचार मैं मिस कर रहा हूँ, अभी शायद कहीं से आ जाए तो चलिए कोई बात नहीं। सो लेट्स हैव इट। ओके, ओह माय गुडनेस, प्लीज़ अभी ऑर्डर किया। सो गाइस जस्ट लेट मी फिनिश इट, बहुत भूख लग रही है, कल रात का खाया ढंग से। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो दोस्तों दिन के बज रहे हैं लगभग 3:30 और फकडिंग बिल्कुल खाली है इस टाइम पे। खाली इन द सेंस कि जिन लोगों को पीछे से जाना था नीचे की तरफ वो निकल गए, और जिन लोगों को यहाँ आना था वो आके अंदर रुक चुके हैं। तभी ये पूरा बिल्कुल खाली हो चुका है। और कुछ ऐसा है यहाँ पे, देखिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के होटल आपको यहाँ मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्वालिटी के होटल आपको इन जगहों पे देखने को मिलते हैं। खाना खा लिया मैंने, आपको बताया ही था, नेपाली थाली आई थी। थाली बहुत यम थी, और उसमें आप दोबारा राइस और दाल और करी मतलब सब्जी ले सकते थे। वो इंटरेस्टिंग बात है, अच्छी बात है, सो दैट आप फिल्ड हो जाओ पूरा खाने को लेके। खाना खा के मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा वॉक कर लेता हूँ, रूम में जाके बैठने से बेटर है, तो मैं नीचे आ गया। जस्ट आपका अंदाज़ा दिलाने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए। वो ऊपर है पेमा चोलिंग मॉनेस्ट्री, रास्ता ऊपर से जाता है। तो पैदल चलते चलते मैं फाकडिंग से तो बाहर आ गया, ये फाकडिंग टाउन रह गया पीछे, और कल का जो हमारा रास्ता है वो दिख रहा है। अब कल इस रास्ते से होते हुए हमें वो ब्रिज क्रॉस करना है उधर, और ब्रिज क्रॉस करके हम उस पोर्शन में चले जाएंगे। और अब हमारी जो ट्रैक है वो इस नदी के इस तरफ ही होगा, टेंगबोचे, दिंगबोचे तक हम इस तरफ ही रहेंगे नदी के। कल जब हम यहाँ से जाएंगे
सीधा फिर इधर ही ऊपर कहीं नामचे बाज़ार में चढ़ जाएंगे, वो पीछे की तरफ नामचे बाज़ार है। और बस ये वो मैं जो मोनेस्ट्री आपको दिखा रहा था पेमा चोली। चलिए अब यहाँ से चलते हैं वापस। अपना आज का फकडिंग का एक्लिमेटाइजेशन पूरा हो गया, मैं बस ऐसे ही वॉक करने आया था। अब वापस चलते गाइस और मिलता हूँ आपसे मैं सुबह। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, देखते रहिए ट्रैवल्स। अब आपसे मुलाकात होगी डिनर के टाइम पर या सुबह मुलाकात होगी, बने रहिए।